नमस्कार हमारे प्यारे बहनों भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसी स्टडी ग्रुप में। देखिए आज हम साइंस की क्लास 2 यानी क्लास 2 लेके आए हम, ठीक है। इससे पहले हम ये क्लास करा चुके हैं और ये हमारी क्लास एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सब में बहुत ही उपयोगी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी भार की एसआई इकाई क्या है। इनमें से कौन सी भार की एसआई इकाई है। तो देखिए ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डायन। तो देखिए सबसे पहले भार। भार होता क्या है? भार एक वेट यानी वेट। भार को हम किसी डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। भार को किसी डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। भार को किसी डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा? एम जी। ये होता है हमारा भार। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी, ठीक है। तो एम क्या है इसमें? डब्ल्यू ये क्या है? ये तुम्हारा भार है, ये हमारा क्या है? भार, ठीक है। ये क्या है? एम। एम हमारा द्रव्यमान है, एम हमारा द्रव्यमान है, ठीक है। जी, जी क्या है हमारा? जी, जी हमारा गुरुत्व त्वरण होता है। ये क्या होता है? ये गुरुत्व त्वरण होता है, ये ठीक है। गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। डब्ल्यू बराबर के एम जी, ठीक है। तो ये भार है, ये भार। भार एक तरह का हमारा बल होता है। भार हमारा क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है, बल होता है, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ये किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, ठीक है। किसका मात्रक है? ये द्रव्यमान का। न्यूटन, ये किसका है? ये हमारा भार की एसआई इकाई है, ये भार की एसआई इकाई है। ग्राम क्या है? ये ग्राम, ये भी हमारी द्रव्यमान की इकाई है। ये मगर ये सीजीएस मात्रक है। ये क्या है? सीजीएस मात्रक है। किसका? ये द्रव्यमान का। किसका? ये द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है, ठीक है। और ये क्या है? ये द्रव्यमान एसआई मात्रक है। इसका द्रव्यमान का, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, ठीक है। ये सीजीएस मात्रक है। ये क्या है? ये सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक किसका है? ये भार का, भार का, ठीक है, बल का, ठीक है। ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। तो हमसे, और ये इसका ये ऐसे मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है। ये जो है ये भार का क्या है? ये भार का, ये भार का क्या है? एसआई मात्रक है। ये एसआई मात्रक है, ठीक है। भार का मात्रक है, बल का मात्रक है, ठीक है। ये भार और एसआई का मात्रक है, ठीक है। तो वेट डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। तो भार की इकाई क्या होगी इसमें? न्यूटन। भार की इकाई क्या होगी इसमें? न्यूटन, ठीक है। डब्ल्यू बराबर के एम जी, ठीक है। डब्ल्यू बराबर के एम जी, ठीक है। आइए देखो अगले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? आगे का क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भार का ऐसे मतलब क्या है? हमारा कराई दिया है संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग। अगला क्वेश्चन हमारा संवेग। अगला क्वेश्चन हमारा संवेग। देखिए हमारे प्यारे बहन भाइयों, जितने भी हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं, हम यूथ कंपटीशन की बुक है हमारे पास, उस बुक से हम करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास होगी ये बुक, नई पुरानी दोनों बुक होंगी, ये नई भी है पुरानी भी है, ठीक है। ये दोनों तरह की बुक होंगी, दोनों बुक करा रहे हैं हम, ठीक है। और इससे अपने अपने पास रखें बुक को और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? संवेग क्या? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग होता है हमारा संवेग। ये क्वेश्चन करेगा संवेग क्या है? संवेग, संवेग को हम किसे कहते हैं? डिनोट करते हैं मोमेंटम पी से। पी बराबर क्या होता है? एम वी। पी बराबर क्या होता है? एम वी, ठीक है। एम क्या होता है? हमारा द्रव्यमान होता है, वी हमारा वेग होता है, पी हमारा संवेग होता है, ठीक है। ये हमारा संवेग होता है। तो ठीक है, इसमें ये इसका इकाई पूछा है, उसकी इकाई क्या हो जाएगी? संवेग की इकाई क्या हो जाएगी? इसकी क्या होती है? देखो द्रव्यमान क्या होती है? किलोग्राम। द्रव्यमान क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है। किलोग्राम द्रव्यमान की किलोग्राम, ठीक है। और वेग की क्या होती है हमारी? वेग की इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम, किलोग्राम मीटर सेकेंड, सेकेंड की पावर -1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे किसके में इकाई है? ये द्रव्यमान की इकाई है हमारी। ये हमारी किसकी इकाई है? द्रव्यमान की इकाई है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 करके, क्योंकि जब सेकंड हमारा ऊपर पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है।
ये -1 हो जाएगा। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है हमारा, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला एक क्वेश्चन है, उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या है। उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या होता है, हमने देखो पिछली वीडियो में बताया था, उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या है। उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या है, उद्योग में शक्ति का मात्रक क्या होता है, उद्योग में शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक क्या होता है, उद्योगों में शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या है, मात्रक क्या है। देखिए एक हमारे तुम्हारे घर में जो बिल निकालने आते हैं वो किस में निकालते हैं, वो किलोवाट घंटा में आता है हमारा बिल। जो हमारी बिजली का बिल आता है, हमारे जो यूनिट आती है, हमारे घरेलू बिजली बिल है, वो किलोवाट घंटा में आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उद्योगों में क्या होता है, उद्योग में अश्वशक्ति क्या होता है, इसका आंसर अश्वशक्ति, अश्वशक्ति होती है, अश्वशक्ति, जिसे हम बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर। ठीक है, क्या होती है, अश्वशक्ति यानी एचपी होती है, हॉर्स पावर। ठीक है, उद्योगों में शक्ति का जो मात्रक होता है वो अश्वशक्ति होता है, क्या होता है, अश्वशक्ति होता है। ठीक है, देखिए साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी कम से कम हमें लाइक देते हमारा जुनून और बढ़ाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को हम किस में मापते हैं, बताइए। ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, कौन सी यूनिट, कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, बताइए। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, डेसिबल यूनिट, कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, बताइए। ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग की जाती है, ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल, देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उसने डेसिबल, इसमें ऑप्शन दे रखा है डेसिबल नंबर 1, डेसिबल नंबर 1, डेसिबल। ठीक है, नंबर 2 हर्ट, हर्ट्ज, नंबर 2 हर्ट्ज, नंबर 2 हर्ट्ज, हर्ट्ज, नंबर 2 हर्ट्ज, और नंबर 3 ओम, नंबर 3 ओम, नंबर 3 ओम, और नंबर 4 रखे उसने बोल्ट, नंबर 4 रखे उसने बोल्ट। तो डेसिबल, देखिए डेसिबल हमारी ध्वनि मापने की जगह का है, जैसे हम बात करते हैं, हम बोलते हैं। ठीक है, हमारा एक WHO है, WHO ने स्वस्थ मनुष्य के लिए जो ध्वनि का निर्धारित किया है वो 50 डेसिबल किया है, 45 से 50 के बीच। हाँ, आदमी जो मनुष्य है 45 से 50 डेसिबल के बीच ध्वनि को आराम से सुन सकता है। 50 डेसिबल से ऊपर जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाती है, वो ध्वनि प्रदूषण में आती है। ठीक है, तो मनुष्य कितनी डेसिबल सुन सकता है, 45 से 50 डेसिबल की ध्वनि, पहले 50 डेसिबल, डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य जो है 45 से 50 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, तो ध्वनि मापने क्या है, डेसिबल। ध्वनि किस में मापते हैं हम, डेसिबल में। इसमें क्या नापते हैं हम, इसमें आवृत्ति, इसमें क्या नापते हैं हम, आवृत्ति, इसमें क्या मापते हैं हम, आवृत्ति। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है, ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये प्रतिरोध किसका मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है ये। ठीक है, और हमारा सही आंसर जो होगा इसमें डेसिबल होगा। ठीक है, ध्वनि मापने की जो इकाई हमारी डेसिबल है। ठीक है, ध्वनि मापने की जो इकाई है डेसिबल है। ठीक है, WHO ने 45 से 50 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए स्वस्थ बताई है, अच्छी बताई है, इसे हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है,
एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? क्या है एसआई मात्रक? क्या है एसआई मात्रक? क्या है एसआई मात्रक? क्या है? ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है बताइए आप। आवेश का एसआई मात्रक क्या है बताइए। बोल्ट, ए ऑप्शन है बोल्ट, ए ऑप्शन है बोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है ओम, ए ऑप्शन है बोल्ट, बी ऑप्शन कूलाम, बी ऑप्शन है कूलाम। ठीक है, बी ऑप्शन है कूलाम और सी ऑप्शन है तुम्हारा एम्पियर, केल्विन, केल्विन, केल्विन। सी ऑप्शन है केल्विन। ठीक है, केल्विन। और डी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है इसमें किलोग्राम। डी ऑप्शन क्या है? किलोग्राम। ठीक है, तो बताइए इसमें से। ठीक है, बताइए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, एमकेएस प्रणाली का ही नाम एसआई मात्रक है। एमकेएस जो पद्धति है हमारी, उसी का नाम एसआई मात्रक है। ठीक है, देखिए भाई तीन होती है, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एसआई मात्रक और एक एमकेएस मात्रक। ठीक है, बताइए इसमें से, बताइए। बोल्ट, बोल्ट का एसआई मात्रक, बोल्ट का क्या है? बोल्ट किसका ऐसे मात्रक है? बोल्ट विभवांतर का। ये किसका है? विभवांतर, मैंने अभी बताया था विभवांतर का, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है ये। ठीक है, कूलाम, ये किसका मात्रक है? कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। किसका है? आवेश का मात्रक है। ठीक है, आवेश का मात्रक है कूलाम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था Q बराबर आई टी, Q बराबर के आई टी। ठीक है, Q बराबर के आई टी। Q क्या है इसमें? यहाँ पर आवेश है, ये क्या है? आवेश है। आई भाई धारा, एम धारा है, टी टी समय है सेकंड। ठीक है, ये सेकंड है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था Q बराबर के आई टी। केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, केल्विन किसका है? ताप का। ये किसका है? ताप का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। मैंने कई बार बताया है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान एक कैसी राशि है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ठीक है, ताप एक अदिश राशि है। आवेश हमारी कैसी राशि है? आवेश, आवेश कैसी राशि है हमारी? आवेश कैसी राशि है हमारी बताइए आप, कमेंट करके मुझे बताएं कि आवेश कैसी राशि है। ठीक है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? ठीक है, बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सॉरी, क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ए ऑप्शन है समय का, समय का। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है दूरी का, दूरी का। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है प्रकाश की गति का, प्रकाश की गति का, प्रकाश की गति का। और डी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन है इसमें न्यूटन का, न्यूटन। ठीक है, बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश किसे कहते हैं? सबसे पहले बताइए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? लाइट ऑफ ईयर, लाइट ऑफ ईयर किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी को, चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं।
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताइए? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 15 मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है बताइए आप? ठीक है, 15 मीटर, या फिर ये हमारा मीटर में, एक और होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, ये मीटर है, ये किलोमीटर है। अगर मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो हम 3 कम कर देंगे, इसकी जो घात है इसमें हम 3 कम कर देंगे जब किलोमीटर में आएंगे तो। ठीक है, किलोमीटर में आएंगे तो। ठीक है, अब समय, ये किसका है? समय, समय ये तो कुछ नहीं, समय तो समय है। ठीक है, मगर इसकी एक इकाई होती है सेकंड। दूरी, ये किसका है? ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? दूरी की। हमेशा ध्यान रखें, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश की गति का ये नहीं है। न्यूटन ये किसका है? न्यूटन किसकी इकाई है? ये न्यूटन। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। किसकी इकाई है? ये बल की। किसकी है? भार की। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ये ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, ऐसे ही मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो आप जानते हैं प्रतिरोध की इकाई तो क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध, 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 प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या है? 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 ओम, 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 एम्पियर, ओम, एम्पियर, ओम एम्पियर कूलाम, ओम एम्पियर कूलाम, ओम एम्पियर कूलाम और ओम एम्पियर कूलाम या वोल्ट। क्या है प्रतिरोध की इकाई? क्या है प्रतिरोध? क्या है? देखिए प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध एक तरह का रुकावट है। प्रतिरोध क्या है? एक रुकावट है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम किसान लोग हैं, जब अपने खेतों में पानी लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी ले जाते हैं ना, उसमें जो नाली सी बना लेते हैं, बरहा में होके ले जाते हैं पानी, या पाइप में पानी ले जाते हैं, तो उसमें अगर कोई हम रोक दें पानी को तो प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मतलब रोकना, ठीक है, उसका रुकावट करना, ठीक है, किसी का विरोध करना। ठीक है, वही तो प्रतिरोध होता है। जैसे अगर मान लो एक तार है, ये तार है, ठीक है, ये तार है। अब तार में यहाँ हम कोई अचार लगा दे, कोई, या हमने मान लो यहाँ एक बर्फ लगा दिया, हमने ये एक बर्फ लगा दिया, तो यहाँ से धारा आई तो पहले धारा रुकेगी, क्योंकि यहाँ ये बर्फ में जाएगी, तो ये कुछ ना कुछ धारा रोकेगा। जो बल्ब है कुछ ना कुछ तो धारा रोकेगा, उसके बाद जो धारा उससे बचेगी आगे कर देगा। तो यही तुम्हारा प्रतिरोध हो गया, यही तुम्हारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, यही तुम्हारा प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है? ओम होता है, आपको पता होगा। ठीक है, मैंने कई बार बताया है। प्रतिरोध ऐसे क्या है? हमारी ओम है। क्या है? हमारी ओम। ये किसकी है? ये विद्युत धारा की इकाई है। ये किसकी है? विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है, विद्युत धारा की है। ये किसकी है? ये आवेश का मात्रक है, अभी बताया मैंने, ये आवेश का मात्रक है। ये विभवांतर का मात्रक है। किसका? ये विभवांतर का मात्रक है ये। ठीक है, विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, देखिए हमारे प्यारे साथियों, हमारे डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमें यहाँ पे खुद लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है लिखने में, थोड़ा एडजस्ट करें, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे। ठीक है, अगर कहीं अगर लिखने में गड़बड़ हो रही है तो आप समझ जाना, वैसे तो आप समझदार हो, समझ ही जाओगे। ठीक है।
देखिए और अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको अच्छी से अच्छी साइंस समझाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी, ठीक है, बस आप मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलूंगा, इसमें से जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से समझा के चलूंगा, हर क्वेश्चन को मैं समझा के चलूंगा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। एसआई प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। प्रतिबल, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिबल, प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है। एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है, एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति, इसमें हमारा जो ऑप्शन है उसमें दे रखे हैं किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है हमारा न्यूटन, यानी एन का मतलब क्या हो गया न्यूटन। और सी ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है हमारा वाट, क्या है वाट, डी ऑप्शन क्या हमारा वाट, ठीक है। बताइए प्रतिबल का ऐसा मात्रक क्या है, ठीक है। देखिए प्रतिबल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर एक हमारा फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रतिबल, प्रतिबल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिबल बराबर। प्रतिबल बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए प्रतिबल की इकाई हम यहां से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। क्यों, देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ से प्रतिबल की इकाई, कैसे निकालेंगे हम प्रतिबल की इकाई। बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो गया न्यूटन, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, दो गुणाओं, दो भुजाओं का गुणनफल होता है क्षेत्रफल। तो देखिए मान लो अगर एक लंबाई हो गया, एक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई, तो लंबाई को किस में मापोगे आप मीटर में तो मापोगे क्या भाई कितने मीटर लंबाई है, कि 10 मीटर लंबाई है, कि 20 मीटर लंबाई है। चौड़ाई किस में मापोगे, उसी को तुम चौड़ाई को भी लंबाई मापोगे, चौड़ाई को भी मीटर मापोगे, क्या 2 मीटर चौड़ाई है, 4 मीटर चौड़ाई है, 6 मीटर चौड़ाई है, इसको भी तो मीटर मापोगे। तो मीटर इंटू मीटर बराबर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और मीटर क्यूब जो तीन भुजाओं का जो गुणनफल होगा वो आयतन होगा फिर, ठीक है। तो बल का मात्रक हमारा क्या हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही हमारी प्रतिबल की इकाई है। प्रतिबल की इकाई क्या है हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा ये किसकी इकाई है, ये किसकी इकाई है, देखिए ये किलोग्राम, ये क्या हो गया एम हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये क्या हो गया किलोग्राम, इसे मैं मिटा दूं, ठीक है। आपने वैसे उतार लिया होगा और समझ लिया होगा वैसे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन में और अगले ऑप्शन से समझाऊंगा। देखिए ये क्या होता है हमारा, ये किसका मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम किसका है द्रव्यमान का, द्रव्यमान मास का, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, भाई ये भी तो क्षेत्रफल का हो गया, मगर ये सीजीएस मात्रक हो गया क्षेत्रफल का, ये सीजीएस मात्रक हो गया, ठीक है। ये अगर यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता तो क्या बनता, पर मीटर स्क्वायर हो गया तो फिर क्या बनता, कोई बनता कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो इसका सही मात्रक क्या है, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देखिए और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। विद्युत धारा की एसआई इकाई आपको मालूम ही है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, एसआई मतलब क्या, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है एम्पियर, ठीक है। आवेश की मैं बताया आपको, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, आवेश का कूलम। देखिए ये हमारे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट हैं, ग्रुप डी एनटीपीसी लोको पायलट ड्राइवर, जो प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस सेट है इस बुक में, ठीक है। और उसमें ऐसा है कोई कोई क्वेश्चन दो बार तीन बार आ गया है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है।
जो मैं पहले बता दूंगा और हमारे वीडियो क्रम बाय क्रम देखें, उसमें सब दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, कि मिलान करने के लिए आएगा, ये मिलान करने के लिए आएगा। देखिए, एक होता है विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स, ठीक है, देखिए ये मिलान कराएगा। देखिए ए है ए, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, 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 ठीक है। और अगला मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स, अगला है बी चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, ए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, ये चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और हमारा सी ऑप्शन है, हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन है, स्वप्रेरण, 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 ठीक है, स्वप्रेरण, ठीक है, क्या है स्वप्रेरण और चुंबकीय स्वप्रेरण हो गया। ठीक है, और एक हाँ ये तीन ही है, इन तीनों को मिलाओ, इन तीनों को मिलाओ, कैसे मिलाओगे? एक चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय फ्लक्स और स्वप्रेरण, इसका ऐसे मात्रक क्या क्या होता है बताइए? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक होता है हमारा टेस्ला, इसका मात्रक क्या होता है हमारा टेस्ला, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा टेस्ला, इसका मतलब क्या होता है हमारा टेस्ला, ध्यान रखें और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वेबर, चुंबकीय, ठीक है, वेबर होता है, वेबर, ठीक है, वेबर होता है इसमें, ठीक है, वेबर, वेबर, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मतलब वेबर होता है। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का मतलब होता है हेनरी, स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है हेनरी, ठीक है, स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है हेनरी, ठीक है, स्वप्रेरण का मतलब क्या होता है हमारा हेनरी, ठीक है। स्वप्रेरण मतलब हेनरी जी बहुत पूछने का आता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा, देखिए इससे पूछ रहा है ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई, ऊर्जा की इकाई क्या है? 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 देखिए क्वेश्चन हमारा ऊर्जा का क्या है, देखिए चाहे ऊर्जा, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, इनका मात्रक एक ही होता है, विमीय सूत्र भी एक ही होता है इनका, ठीक है, ध्यान रखें, इनका विमीय सूत्र भी एक ही होता है कि किसकी ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रखें इसको, ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, इन तीनों की इकाई एक ही होती है, अब विमीय सूत्र भी एक ही होती है, ठीक है, इकाई भी एक ही है, विमीय सूत्र भी एक ही है। क्या क्या? विमीय सूत्र और इकाई, विमीय सूत्र और इकाई एक समान होते हैं इन तीनों के, ठीक है, किस किसके? ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, तीनों के मात्रक समान होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इनके मात्रक? क्या होते हैं? जूल भी होता है, ठीक है, इनका मात्रक जूल होता है, इनका मात्रक जूल होता है, ठीक है, इनका मात्रक जूल होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप, मुझे पता है अगर ये ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। आगे देख, अगला क्वेश्चन है शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? वाट है, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया शक्ति बराबर P बराबर W अपॉन T होता है, P बराबर क्या होता है W अपॉन T, ठीक है, P बराबर W अपॉन T। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है, शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है, ये शक्ति की इकाई
क्या है, तो पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कार्य करने की दर। ठीक है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। क्या कहलाती है, शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और इस जहां से आगे हम आपको कल कराएंगे। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मैं लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब जो करना हमारे चैनल को, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, ओके बाय।